नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मस्के, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और सक्सेस कोच। आज फिर आप लोगों से मिलने आया हूँ। दोस्तों, अभी हम लॉकडाउन पार्ट 3 में एंटर करने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी ये लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। इस लॉकडाउन पार्ट 3 में हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कल मेरे एक पार्टिसिपेंट का मुझे फ़ोन आया था। उसने कहा कि सर, इस पूरे लॉकडाउन में, क्वारंटाइन पीरियड में मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर जब आज मैं पीछे देखता हूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ। सर, मैं क्या करूँ कि जिसकी वजह से ये लॉकडाउन पार्ट 3 में मैंने अपने जो गोल्स डिसाइड किए हैं उनको मैं कैसे अचीव करूँ, मुझे कुछ बताइए। और दोस्तों, ये सिर्फ मेरे पार्टिसिपेंट का ही हाल है ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये हाल है। लॉकडाउन से पहले वो जैसे थे, ड्यूरिंग लॉकडाउन वो जैसे थे, वो आज भी वैसे ही है। उनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है। उन्होंने जो कुछ डिसाइड किया था वो उन्होंने किया नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन पार्ट 3 आ रहा है उसके ऊपर हम कुछ तो प्रोडक्टिव करें। क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 3 स्टेप्स। ये स्टेप्स ऐसे हैं कि जिनको अप्लाई करके आप ये लॉकडाउन पार्ट 3 का मैक्सिमम यूज कर सकते हो और आपने जो कुछ डिसाइड किया है वो आप पा सकते हो इस लॉकडाउन 3 में, इन कमिंग डेज। सो देखते हैं ये 3 स्ट्रैटेजीज कौन सी है। दोस्तों, अगर आप भी इसी से जूझ रहे हो या आपके पहचान में कोई है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कि डिसाइड तो बहुत करते हैं पर एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। आप देखने के बाद उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए सो दैट वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले पाएंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए। हम बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं कि ऐसे कौन से 3 स्टेप्स हैं जो अप्लाई करके आप एक्शन ले सकते हो। लेट्स स्टेप नंबर 1, हमें यह देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। जी हां, बहुत सारे लोग डिसाइड तो बहुत कुछ करते हैं पर वो सिर्फ यहां पे होता है, एक्शन में वो लोग नहीं लाते हैं क्योंकि वो अवेयर ही नहीं होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप भी ऐसे ही हो कि आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, तो सबसे पहली स्टेप है कि आपको जानना पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूं। और ये हम कैसे जान सकते हैं? द बेस्ट वे, एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए और उसके ऊपर आपका पूरा जो दिन क्रम है वो लिख लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम कहां पे जा रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, अब हमें ये लिखने की क्या ज़रूरत है, अब हम छोटे थोड़ी ना है। पर दोस्तों, जितने भी लोग कुछ गोल डिसाइड करते हैं वो उस गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक सर्वे किया गया था जिसमें ये देखा गया था कि कितने लोग गोल तक पहुंचते हैं और वो क्यों पहुंचते हैं। दोस्तों, 97%, मैं बोल रहा हूं 97% लोग अपने गोल पे नहीं पहुंचते हैं। जो 3% लोग अपने गोल पे पहुंचते हैं वो लोग थे जिन्होंने अपने गोल्स जो है वो डायरी में नोट करके रखे थे। डायरी में नोट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग में एक दिन में 24 आवर्स में 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं। 60,000, उसमें से ही कुछ थॉट्स आपके गोल्स होते हैं और वो चले जाते हैं, आपको याद भी नहीं रहता है। पहली स्टेप है, आपको अपने डायरी पे लिखना है कि मैं क्या कर रहा हूं। पूरा लिख दीजिए इसके ऊपर, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो और पूरे दिन भर में क्या कर रहे हो। पूरा एक एक घंटे का हिसाब इस डायरी पे लिख दीजिए। फर्स्ट स्टेप, मैं क्या कर रहा हूं ये लिखना है। सेकेंड स्टेप है आपको
अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या करना है। ये आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत कुछ प्लानिंग किया होगा आपने जब क्वारंटाइन पीरियड स्टार्ट हुआ था। अगर आप स्टूडेंट हो तो शायद आपने डिसाइड किया होगा कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, मुझे ये स्किल इम्प्रूव करना है, मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट पे मास्टरी अचीव करनी है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपने भी काफ़ी कुछ सोचा होगा कि मुझे पूरे साल के बिजनेस की प्लानिंग करनी है, मुझे कितना टारगेट अचीव करना है, टर्नओवर करना है, मुझे कौन से स्किल बढ़ाने हैं, या मुझे कौन सी बुक पढ़नी है। कुछ भी हो सकता है, आपने डिसाइड किया होगा। तो आपने जो कुछ भी डिसाइड किया है वो डायरी में लिख लीजिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। छोटी सी छोटी चीज़ आप जो भी चाहते हो, जैसे कि मुझे कोई मूवी देखना है, या फिर मुझे किसी दोस्त को फ़ोन करना है, या फिर किसी रिलेटिव को फ़ोन करना है, जो कुछ भी आपने डिसाइड किया है और इन पिछले कुछ दिनों में आपने किया नहीं है, वो आपको डायरी में लिखना है सेकेंड स्टेप में कि मैं क्या करना चाहता हूँ। स्टेप 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप 3, क्योंकि इसमें आता है कि हम एक्शन क्या लेंगे। राइट। सो स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि मैं ये कैसे करूँगा। अब इसके बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हमारा ब्रेन जो है जब वो फोकस्ड होता है तब हम अपना काम इफेक्टिवली करते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि आज का ह्यूमन बीइंग मल्टीटास्किंग बनना चाहता है, एट अ टाइम बहुत सारे काम करना चाहता है। बट अगर आप मल्टीटास्किंग बनना चाहते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे काम होंगे, पर आप उस काम को अंत तक नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो फोकस करके अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है। सो आपने जो कुछ भी डिसाइड किया है, आपने जो कुछ भी डायरी में लिखा है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है कि जो आपको आज कंप्लीट करना होगा, ये डिसाइड कर लीजिए। कोई भी हो सकता है, जैसे कि मुझे ये बुक पढ़नी है, या मुझे प्लानिंग करनी है, या मुझे मेरे रिलेटिव्स को या मुझे मेरे नेटवर्क को बढ़ाना है और मैं उनको कॉल करूंगा। जो कुछ भी आपने डिसाइड किया है, एक काम लीजिए और पूरा फोकस देके उस काम को ही खत्म कीजिए। बाकी के कामों को अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो एक काम पे फोकस्ड होगा, उसको सिर्फ एक ही काम करना है। और दोस्तों, 100 काम करने से बेहतर एक काम को स्टार्ट करके ख़त्म करना कभी भी अच्छा होता है। तो आप एक काम डिसाइड कीजिए और उसको ख़त्म कर दीजिए। जैसे ही वो ख़त्म होता है, आप दूसरे काम को हाथ में लीजिए, बस उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको ख़त्म कीजिए। 10 चीज़ एक ही बार करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमें काम को ख़त्म करना है और अच्छे से ख़त्म करना है। सिर्फ काम ख़त्म करना हमारा इंटेंशन नहीं है। सो थर्ड स्टेप क्या कहती है कि आपने जो कुछ लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, वो डिसाइड करके उस काम को ख़त्म कीजिए। मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया था और कहा था कि सर मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं, उनके साथ मैंने ये 3 स्टेप्स का फॉर्मूला शेयर किया और उन्होंने ये फॉर्मूला अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया। और मैं आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने एक एक करके अपना जो काम है, अपना जो टारगेट है, वो फिनिश करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अगर हमें भूख भी लगती है तो हम पूरी की पूरी थाली एक ही बार नहीं खाते हैं, हम खाना भी एक एक निवाला करके खाते हैं। कामों का भी वैसा ही है, 10 काम हो सकते हैं, पर हमें स्टार्ट एक से करना है, उसको ख़त्म करना है, फिर दूसरे काम की तरफ बढ़ना है। अगर आप ये फॉर्मूला अपने ज़िंदगी में अप्लाई करते हो तो देखिए आपका जो कुछ भी काम का लिस्ट है वो पूरा लिस्ट एक एक करके ख़त्म हो जाएगा। आज कुछ काम कीजिए, कल कुछ काम कीजिए, फिर परसों कुछ काम कीजिए, पर काम करना स्टार्ट कीजिए, एक से शुरुआत कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। वो स्ट्रगल में है कि मैं क्या करूं। सक्सेसफुल होना बहुत इजी होता है, बहुत छोटी छोटी स्टेप्स होती हैं, बट वो स्टेप्स हम लेते नहीं हैं और ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते हैं।
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, आप अगर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। राहुल मस्के साइनिंग ऑफ।